डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स ये निर्धारक शब्द होते हैं जो कि संज्ञा से पहले यानी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। आइए पढ़ते हैं। What are determiners? Determiners क्या होते हैं? Determiners are those words which come before noun and show how they are used. Determiners वे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आते हैं और ये बताते हैं कि इनका प्रयोग किस प्रकार होगा। The use of noun is necessary after a determiner. Determiner के बाद संज्ञा का प्रयोग आवश्यक है, यानी नाउन आएगा डिटरमिनर के बाद, ये अवश्य ही होना चाहिए, अन्यथा वो डिटरमिनर नहीं कहलाएगा। Sometimes a qualifying word may also come among determiner and noun words. और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विशेषण या क्वालिफाइंग वर्ड जिसको कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, वो भी डिटरमिनर और नाउन के बीच में आ जाता है। जैसे अ बॉय, अ गुड बॉय, यहाँ पर ए जो है ये डिटरमिनर और बॉय जो है ये नाउन, और अ गुड बॉय में ये ए डिटरमिनर और गुड एडजेक्टिव या क्वालिफाइंग वर्ड और बॉय नाउन हो गया। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, कौन कौन से प्रकार हैं इसके, आइए देखते हैं। आर्टिकल्स ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस दैट दीज दोज, possessives my, our, your, his, her, their, its, quantifiers a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. Numbers 1, 10, some, any, many, a few, all, several, each, every, either, neither. They are also pronounced either and, neither, etc. Distributive, all, both, half, either, neither, या either, neither, either, neither, each, every, only. Now come to the articles. अब हम आर्टिकल्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ए, एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में ए एन दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, और इनको दो भागों में बांटा जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन, अनिश्चित आर्टिकल होता है, और डेफिनिट निश्चित आर्टिकल होता है द। आइए देखते हैं यूज ऑफ ए एंड एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स, इनका प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ होता है। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। The use of a and n is basically related with the sound of pronunciation of words. ये a और n का जो प्रयोग होता है ये विशेष रूप से संबंधित है, वो जो शब्द उच्चारित किया जाता है, शब्दों का जो ध्वनि उच्चारित होती है उससे संबंधित है। a is used before words which begin with consonant sound. व्यंजन का जो स्वर होता है उससे पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। व्यंजन होते हैं हमारे जैसे क, ख, ग, घ से लेकर के और ज्ञ तक। नो मैटर वेदर देयर फर्स्ट लेटर इज अ वाउल और अ कॉन्सोनेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला अक्षर स्वर है या व्यंजन है, केवल हमें ध्वनि पर ध्यान देना है, आवाज़ पर ध्यान देना है कि किस प्रकार की आवाज़ आ रही है। अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ है तो आप यूज़ करेंगे ए का, और अगर वाउल की आवाज़ है तो आप यूज़ करेंगे एन का। अ मैन, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ पेन, अ डॉग, अ यूजफुल थिंग,
a useless pen, etc. अब यहाँ पे देखिए मैन में म की आवाज़ आ रही है, मा इज़ अ कॉन्सोनेंट, बॉय ब, यूनिवर्सिटी या, यूरोपियन या, पेन पा, डॉग डा, यूजफुल या, यूजलेस या। तो यहाँ पर सब में व्यंजन की आवाज़ आ रही है, इसलिए हमने ए का प्रयोग किया है। An is used before words which begin with vowel sound and no matter whether their first letter is vowel or a consonant. यहाँ पर भी वही बात है कि अगर शब्द की ध्वनि स्वर में आ रही है, स्वर का मतलब है ए आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, इनमें से किसी की ध्वनि निकल रही है प्रारंभ में, शुरुआत में, तो आपको एन का प्रयोग करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो लेटर है पहला, यानी कि जो अक्षर है शब्द का, वो स्वर है या व्यंजन है, वाउल है या कॉन्सोनेंट है। एन एप्पल, एन आर, एन MA, एन एग, एन एयर, एन MBBS, एन एलिफेंट, एन ऑनरेबल मैन, एन MSc एट्सेट्रा। अब यहाँ पे देखिए एप्पल, आवर, शुरू तो हो रहा है एच से, लेकिन एच साइलेंट है, तो इसके हम आवर बोलेंगे, आ से शुरू होगा तो एन आएगा। एम है तो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, लेकिन एम को जब हम बोलते हैं तो इसमें अ की आवाज़ आती है, ए की आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ। इसी तरह से एयर, एच साइलेंट है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं। MBBS में भी वही MA वाला फॉर्मूला लगेगा, ऑनरेबल में एच साइलेंट है, और MSc में भी इसी तरह से यूज़ करना है। तो हमें शब्द के उच्चारण पर ध्यान देना है। जो पहला अक्षर है उसका उच्चारण यदि स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग करेंगे। नोट, ए एंड एन आर वीक फॉर्म्स ऑफ वन, यानी कि ये कमज़ोर रूप में वन को प्रदर्शित करती हैं, एक को प्रदर्शित करती हैं, इनका मतलब होता है एक। These are used before countable singular nouns, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये केवल गिनने योग्य एक वचन संज्ञाओं के साथ ही प्रयोग होगी। Before countable singular nouns. These are not used before uncountable and plural nouns. इनका प्रयोग आपको ऐसी संज्ञाओं के आगे नहीं करना जिन्हें गिना नहीं जा सकता या जो बहुवचन में हैं। Material nouns and abstract nouns are considered uncountable nouns and therefore a and n cannot be used before them except for some specific situations. इसी तरह से मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उन्हें हम अनकाउंटेबल मानते हैं, उनसे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, विशेष कुछ परिस्थितियां हैं उनको छोड़ करके। Let's see the use of a or n. Before the countable and singular nouns which are used for the first time. पहली बार किसी भी नाउन से पहले जो कि गिना जा सके और एक वचन में हो, उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। I have a book, मेरे पास एक पुस्तक है। She lives in a hut, वह झोंपड़ी में रहती है। He saw an old man, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। Mr. Sharma is an umpire of this match, Mr. शर्मा इस मैच के, इस खेल के मैच के अंपायर हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ए हट, ए बुक, एन ओल्ड मैन, एन एम्पायर, इस तरह से आपको प्रयोग करना है। बिफोर सच सिंगुलर नाउन कॉम्प्लीमेंट्स विच सिग्निफाई अ बिजनेस और प्रोफेशन, किसी कार्य या व्यवसाय को जो निर्देशित करते हैं, इस प्रकार की संज्ञाओं के लिए भी हम प्रयोग करते हैं ए और एन का। शी इज़ अ नर्स, यहाँ पे नर्स से पहले आ गया है ए। ही इज़ एन इंजीनियर, यहाँ इंजीनियर से पहले एन लगाया है। नीरज इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर से पहले ए लगाया है। शी इज़ एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस से पहले
एन लगाया है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये सभी बिजनेस हैं या प्रोफेशंस हैं। बिफोर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेपिटेशंस एट्सेट्रा, ए इज इक्वल टू पर एस। यानी कि आपको यदि किसी का दाम बताना है, गति बतानी है या आवृत्ति बतानी है कि बार बार वो किस प्रकार से होता है, उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं ए का, जो कि वास्तव में आता है एक के लिए, प्रत्येक के लिए। 2 रुपीज अ किलो, 1 किलो के 2 रुपए। 6 टाइम्स अ डे, एक दिन में 6 बार। 80 रुपीज अ डजन, एक दर्जन 80 रुपए। 20 किलोमीटर्स एन आवर, एक घंटे में 20 किलोमीटर एट्सेट्रा। बिफोर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, और कई बार कुछ इस प्रकार के गणितीय अभिव्यक्तियां होती हैं, उनसे पहले भी हम लगाते हैं, जैसे हाफ अ डजन, आधा दर्जन। अ लॉट ऑफ, बहुत सा। अ ग्रेट डील ऑफ, ये भी बहुत सा होता है। अ ग्रेट मैनी, ये भी बहुत सी चीज़ों के लिए आता है। अ क्वार्टर, एक चौथाई के लिए आता है, एट्सेट्रा इत्यादि। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कुछ गिनने लायक विस्मयादिबोधक जो वाक्य होते हैं उनमें भी इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे वॉट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। वॉट अ प्रिटी कलर, कितना सुंदर रंग है। वॉट अ कोल्ड डे, कितना ठंडा दिन है। बिफोर एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ डिग्री एंड पोस्ट, कुछ उपाधियां होती हैं, कुछ डिग्रियां होती हैं या कोई पोस्ट होती है, उसके संक्षिप्त रूप के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। If the word begins with vowel sound, then N is used. If the word begins with consonant sound, then A is used. ये आप बात पहले ही कर चुके हैं साउंड की, तो आप उसे अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम्पल NMA, NMSC, NMCOM, NSP, NLLB, NMLA, NSDM, NLDC, और BCom, BSc, UDC एट्सेट्रा। ये सभी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेटेड फॉर्म्स हैं। ये जैसे MA होता है, डिग्री होती है मास्टर ऑफ आर्ट्स की। इसी तरह से MSc है, मास्टर ऑफ साइंस। MCom है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। SP होता है, पुलिस में पद होता है एक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। LLB वकालत की डिग्री है, बैचलर ऑफ लॉ। MLA जो हमारे विधायक होते हैं उनको कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। SDM होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और LDC होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। BCom बैचलर ऑफ कॉमर्स। BSc बैचलर ऑफ साइंस। UDC अपर डिवीज़न क्लर्क एट्सेट्रा। तो ये सभी उपाधियां हैं या पोस्ट हैं जिनके संक्षिप्ताक्षर से पहले, एब्रीवेशन से पहले हम N या A का यूज़ करते हैं। A is used before Mr, Mrs, Miss plus surname if the speaker is not well acquainted with the speaker. A का प्रयोग हम मिस्टर, मिस और सरनेम से पहले भी करते हैं, मिसेज या मिस के प्लस सरनेम से पहले भी करते हैं, यदि बोलने वाला उनके बारे में ठीक से परिचित नहीं है तो। आ मिस्टर शर्मा, आ मिसेज माथुर, आ मिस गुप्ता एट्सेट्रा। A Mr. Sharma refers a person to whom the speaker is not introduced. यहाँ पर ये जो बोलने वाला है, वक्ता है, जो भी बोल रहा है, उससे मिस्टर शर्मा परिचित नहीं हैं। If the speaker knows him, अगर बोलने वाला जानता उन्हें, he should say Mr. Sharma instead of a Mr. Sharma. उन्हें ऐसा कहना चाहिए मिस्टर शर्मा a मिस्टर शर्मा के बजाय। Now come to the use of the definite article. The is called definite article and it can be used before singular as well as plural nouns in the following situation.
ये निश्चित आर्टिकल होता है और ये प्लूरल से पहले भी आ सकता है और सिंगुलर से पहले भी आ सकता है। सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों से पहले ही आता है। कहाँ कहाँ पर आता है आइए देखते हैं। बिफोर नाउन्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर, ऐसे नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम पहले ही बता चुके हैं। आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा। द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वही वाला शेर है ये। दिस इज द सेम लॉयन विच इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, अंडर ए ट्री। तो एक पेड़ के नीचे जो शेर सो रहा है ये वही शेर है जिसे मैंने देखा था, इसलिए रिपीट हो गया। यहां पर द का यूज हमने कर लिया। वी हर्ड अ नॉइज, हमने एक आवाज सुनी। कौन सी आवाज? द नॉइज केम फ्रॉम अ नेबर्स हाउस, वह वही आवाज थी जो पड़ोसियों के घर से आई थी। तो इस तरीके से यदि रिपीट हो रहा है नाउन तो हम द का यूज करते हैं। बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, और ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज आपको पता है एडजेक्टिव्स की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा, दोनों में अच्छा और सबसे अच्छा, या इसी प्रकार बुरा भी हो सकता है, ये डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की। रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, द बेस्ट, यहां पर देखिए बेस्ट से पहले हमें द का प्रयोग करना है क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। माई अंकल इज द रिचेस्ट, अब यहां रिचेस्ट जो है सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन इन द टाउन, कस्बे के सबसे अमीर आदमी हैं, तो हमने रिचेस्ट से पहले द का यूज किया है। एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो इन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, उसमें भी हम देख लेते हैं क्या है। इफ possessive adjectives like my, his, her, their, your, our, etc. have been used before superlative degree, the is not used. तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले इनमें से कोई एडजेक्टिव आ गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया, तो आपको द का यूज नहीं करना है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अब यहां पे देखिए माई आ गया है तो हमने द का यूज नहीं किया है। मिस्टर दीक्षित इज अवर बेस्ट टीचर, अब यहां पर भी देखिए हमने बेस्ट से पहले द का यूज नहीं किया क्योंकि अवर आ गया है। बिफोर नाउन्स डिफाइंड बाय अ फ्रेज और अ क्लॉज, अगर किसी नाउन को किसी उपवाक्य से हमने बता दिया है, किसी शब्द समूह से हमने परिभाषित कर दिया है, तो भी आपको उसके आगे, उससे पहले हमें द लगाना है। जैसे द गर्ल इन द ब्लू स्कर्ट इज माई सिस्टर, द गर्ल, अब इस गर्ल के बारे में इस फ्रेज में बताया गया है, इन द ब्लू स्कर्ट, ये फ्रेज है, ये जो नीली स्कर्ट में लड़की है ये मेरी बहन है, तो यहां पर हमने द गर्ल लगा दिया। द मैन विद अ लिटिल नोज इज आवर प्रिंसिपल, अब यहां पर विद अ लिटिल नोज ये फ्रेज आ गया है जो बता रहा है इस नाउन के बारे में, द मैन, तो हमने द का यूज किया है। द कार्स मेड इन आवर फैक्ट्री आर वेरी चीप, जो कार हमारे फैक्ट्री में बनी हैं वो बहुत ही सस्ती हैं, यहां पर भी देखिए ये हमने यूज किया है फ्रेज और क्लॉज का। इसी तरह देखिए द बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू द लाइब्रेरी, और द बुक ऑन द टेबल ये फ्रेज है। अब आपको ये देखना है कि कहीं पर फ्रेज आ रहा है या क्लॉज आ रहा है और वो किसी नाउन के बारे में बता रहा है, तो आपको उससे पहले द का यूज करना है। बिफोर सिंगुलर नाउन्स विच सिग्निफाई द होल क्लास और रेस, एक वचन संज्ञा या सिंगुलर नाउन से पहले हम इसे लगाते हैं, ऐसा होना चाहिए जो पूरी की पूरी जाति को बता रहा हो, पूरे के पूरे उस वर्ग को बता रहा हो। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अब यहां पर कुत्ते पूरी प्रजाति के लिए आया है, पूरी जाति के लिए आया है, किसी एक कुत्ते के लिए नहीं आया है कि कुत्ता वफादार जानवर है। द एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक, और हाथी की एक लंबी सूंड होती है, तो यहां पर सभी हाथियों के लिए आया है। द कैट लाइक्स मिल्क,
पूरी बिल्ली प्रजाति के लिए आया है कि बिल्ली दूध पसंद करती है। Before the names of rivers, seas, oceans, bays, deserts, islands, chains of mountains, canals, jungles, plural names of countries and republics, इनके नाम से पहले भी आपको लगाना है। नदियां हैं, समुद्र है, महासागर, खाड़ियां, रेगिस्तान, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाएं, नहरें, जंगल और बहुवचन नाम की जो देश होते हैं या गणतंत्र होते हैं, उनके नाम से पहले भी आपको लगाना है। उदाहरण के लिए देखते हैं, द गंगा, द यमुना रिवर्स, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार, द सहारा, द हिमालयाज, द अरावलीज, द यूएसए, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द यूएन एटसेट्रा। तो ये नदियां हैं, ये खाड़ियां हैं, ये समुद्र है, ये भी खाड़ी है, ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये पर्वत श्रृंखला है, ये देशों का समूह है, प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ये देशों के समूह हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट इंडीज, यूएन एटसेट्रा। नोट, if words like lake, mount and cape come before such entities, इन देशों के, इन चीज़ों के आगे, इन स्थानों के नाम के आगे यदि लेक लगा है, माउंट लगा है या केप लगा हुआ है, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर सच वर्ड्स, इनसे पहले आपको नहीं लगाना है द। जैसे माउंट एवरेस्ट, लेक मानसरोवर, केप कोमोरिन, तो इनसे पहले हमें द नहीं लगाना है। बिफोर एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड एज नाउन्स, ऐसे विशेषण जिन्हें हमने संज्ञा के रूप में प्रयोग किया है, उनसे पहले हम लगाएंगे। जैसे द ब्रेव ऑलवेज रूल ओवर द अर्थ, साहसी हमेशा ही पृथ्वी पर राज करते हैं। तो यहां पर ब्रेव साहसी लोगों के लिए आया है, तो यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है। द रिच शुड हेल्प द पुअर, और यहां पर सभी अमीर व्यक्तियों के लिए आया है कि अमीर व्यक्तियों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। द वीक कैन नेवर डू एनीथिंग, अब कमजोर सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए आया है, सभी कमजोर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक एंड ओनली वन इन द वर्ल्ड, इस प्रकार की अद्वितीय चीज़ें जो दुनिया में मात्र एक ही हैं, ऐसे नामों से पहले भी हमें प्रयोग करना है द का। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, द वर्ल्ड, द ताज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एटसेट्रा, ये सभी अद्वितीय हैं या एक हैं। बिफोर नेम्स विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे नाम जिनमें विशेषण भी आया है और संज्ञा भी आई है। द नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे तो यहाँ पर राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इससे पहले हमने द का प्रयोग किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, जो धार्मिक किताबें होती हैं, संगीत के यंत्र होते हैं या फिर गिनने वाले नंबर होते हैं, उनमें भी हम इनका प्रयोग करते हैं। द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द वायलिन, द फ्लूट, द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखिए गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, ये सभी तो किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं। द वायलिन, द फ्लूट, ये दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, संगीत वाद्य हैं। ऑर्डिनल नंबर्स देख लीजिए, द फर्स्ट, द फोर्थ, द 11th, द लास्ट, द नेक्स्ट, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं द का इनसे पहले। When two comparative degrees are used in one statement, जब एक ही वाक्य के अंदर, एक ही कथन के अंदर दो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है, तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर यू हैव, द मोर यू वांट,
जितना आपके पास होगा उतना ही और आप चाहेंगे। द सूनर द बेटर, जितना शीघ्र उतना अच्छा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, जितना ऊपर जाओगे उतना ही आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक ही वाक्य में यदि दो बार, यहाँ पे देखिए, द मोर, सूनर बेटर, हायर कूलर, ये सभी कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। When a proper noun is compared with another well-renowned proper noun, that well-renowned proper noun acts as common noun and the is used before it. जब दो प्रसिद्ध संज्ञाओं का या नाउन्स का प्रयोग किया जाता है एक दूसरे की तुलना के लिए, तो उनमें से एक जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसको हम कॉमन नाउन की तरह प्रयोग करते हैं और उससे पहले द का यूज किया जाता है। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ये महान नाटककार हैं शेक्सपियर, जो कि ब्रिटेन के थे, और कालिदास जो कि भारत के थे। अब यहाँ तुलना की गई है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, बहुत ही बढ़िया नाटककार हैं, बहुत ही महान नाटककार हैं। तो इस तुलना के अंदर हमने शेक्सपियर को कॉमन नाउन बना दिया और कालिदास से इसकी तुलना कर दी। Before the names of religious communities, castes, nationality, political parties, ships, trains, aeroplanes, etc. तो इनके नाम के आगे भी, चाहे वो धार्मिक समुदाय हैं, जातियां हैं, राष्ट्रीयता है, राजनीतिक दल हैं, पानी के जहाज़ हैं, रेल हैं या हवाई जहाज़ हैं, तो इनसे पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। द हिंदूज, द सिख्स, द जाट्स, ये आप जानते ही हैं, धार्मिक समूह हैं। द इंग्लिश, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अंग्रेज़ों के लिए आया है। द इंडियंस, भारतीयों के लिए आया है। द अमेरिकन्स, अमरीकियों के लिए आया है। द कांग्रेस, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये भी पॉलिटिकल पार्टी है। द सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी पॉलिटिकल पार्टी है। द सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिनवादी जो हैं उनके लिए आती है सीपीएम। द पिंक सिटी एक्सप्रेस, ये ट्रेन है। द अशोका, ये शिप है। द टाइटैनिक, ये भी शिप है। इस तरह से हवाई जहाज़, पानी का जहाज़, रेल आदि के नाम से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। बिफोर द प्लूरल सरनेम्स यूज्ड फॉर द इंटायर फैमिली, पूरे का पूरा परिवार के बारे में बताना हो तो उनके जो सरनेम होते हैं, मुख्य नाम होता है, उससे पहले आप लगा सकते हैं। द गुप्ताज, पूरा गुप्ता परिवार आ गया। द शर्माज, पूरा शर्मा परिवार आ गया। बिफोर द डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के दिन और दिनांक से पहले भी आप प्रयोग करेंगे। द 15 अगस्त, द 26 जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, एट्सेट्रा। ये सभी आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और तारीखें हैं। बिफोर नाउन्स विच कम आफ्टर द वर्ड्स लाइक ऑल, सम ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, इन शब्दों के बाद में यदि कोई नाउन आ रहा है तो हम बीच में प्रयोग करते हैं द का। जैसे ऑल द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द विनर्स। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं। इन शब्दों के बाद भी और नाउन से पहले आपको द का प्रयोग करना है। बिफोर कॉम्बिनेशन, एज नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, कहीं पर ऑफ बता रखा है और दोनों संज्ञाएं आ रखी हैं तो भी आपको द का प्रयोग करना है। द बे ऑफ बंगाल, द टेम्पल्स ऑफ मथुरा। तो यहाँ देखिए, बंगाल की खाड़ी के बारे में बात हो रही है और मथुरा के मंदिरों के बारे में बात हो रही है। बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, डायरेक्शंस एंड रीजन्स, द राजस्थान पत्रिका, द ईस्ट, द नॉर्थ, द ईस्ट, दो बार ईस्ट दे दिया, वेस्ट आना चाहिए था या साउथ आना चाहिए था।
चलिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि दिशाओं के नाम से पहले और अखबारों के नाम से पहले, क्षेत्रों के नाम से पहले द लगेगा। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, अब कहां कहां पर आपको नहीं लगाना है द आर्टिकल, ये देख लेते हैं। नो आर्टिकल इज यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा इन अवस्थाओं के अंदर। बिफोर प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले, किसी भी चीज के नाम के पहले, या कोई भाववाचक संज्ञा है उसके नाम से पहले आप नहीं लगाएंगे। जैसे अर्जुन वॉज अ ग्रेट आर्चर, प्रॉपर नाउन, अर्जुन का नाम आ गया, ये प्रॉपर नाउन है, इससे पहले आप नहीं लगाएंगे द। गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर, मटेरियल नाउन है, गोल्ड और सिल्वर, इनसे पहले द नहीं लगाना है। विजडम इज ग्रेटर देन वेल्थ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है विजडम, बुद्धि, बुद्धिमत्ता, जो कि ज़्यादा होती है या महत्वकारी होती है धन से, ये बात बताई गई है। लेकिन यहाँ पर विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो हमें इससे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। When a common noun is used in wide sense, जब वृहत रूप में, बड़े रूप में, बड़े समझ के रूप में, या उसका मतलब बहुत विस्तृत होता है, उस क्षेत्र के अंदर जब हम सामान्य संज्ञा का प्रयोग करते हैं, तब भी आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। जैसे मैन इज मॉर्टल, अब यहाँ पर मैन बहुत ही वृहत रूप में लिया गया है, पूरी मानव जाति के लिए लिया गया है। मनुष्य नश्वर है। मैन इज अ सोशल एनिमल, पूरे मनुष्य के बारे में बताया गया है कि ये एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक पशु है या जानवर है। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, पब्लिक प्लेसेस, गेम्स, डिजीजेज एंड मील्स एट डेफिनिट टाइम्स, मील्स एट डेफिनिट टाइम्स, ऐसे भाषाओं के नाम हो गए, विषय जो आप पढ़ते हैं, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थान हो गए, गेम्स खेल, बीमारियां, और ऐसे खाने का जो निश्चित समय पर होता है, उनसे पहले भी आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई एम लर्निंग फ्रेंच, अब फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हमने द का यूज़ नहीं किया, मैं फ्रेंच सीख रहा हूँ। शी डजंट लाइक फिजिक्स, ये सब्जेक्ट है, फिजिक्स भौतिकी को कहते हैं, भौतिक शास्त्र होता है। वह या उसे भौतिकी पसंद नहीं है, ये विषय हो गया, इससे पहले भी हमने द का यूज़ नहीं किया। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, पब्लिक प्लेस, स्कूल जो है सामान्य स्थान है, सार्वजनिक स्थान है, तो इससे पहले भी हमने द का प्रयोग नहीं किया। वी प्ले हॉकी एवरी डे, गेम है हॉकी, इससे पहले भी नहीं किया, हम रोज़ हॉकी खेलते हैं। आई हैव लंच एट नून, दोपहर को मैं लंच लेता हूँ, ये मील का समय है, निश्चित समय है। ही गोज़ टू टेम्पल डेली, पब्लिक प्लेस टेम्पल है, तो यहाँ पर हमने द का प्रयोग नहीं किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, कलर्स, फेस्टिवल्स, स्टेट्स, सिटीज, इनके नाम से पहले भी आपको प्रयोग नहीं करना है। राष्ट्र का नाम हो, रंग हो, त्योहार हो, राज्य हो या शहर हो। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच कल्चर, भारत का बहुत ही प्राचीन और समृद्ध संस्कृति है। यहाँ पर हमने इंडिया से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट हैव टर्न्ड येलो, अब ये कलर है, तो हमने यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगाया। इस पेड़ की पत्तियां पीली हो गई हैं। दिवाली इज सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो, दिवाली बहुत ही उत्साह से मनाई जाती है, तड़क भड़क से मनाई जाती है, तो दिवाली त्यौहार आ गया, इससे पहले भी हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, अब यहाँ जयपुर और राजस्थान दोनों ही स्थान के नाम हैं, एक शहर है और एक स्टेट है, तो यहाँ पर हमें यूज नहीं करना है कोई भी आर्टिकल। बिफोर द वर्ड गॉड, व्हेन जी इज कैपिटल एंड द वर्ड गॉड इज यूज्ड फॉर ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए जब हम गॉड शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। ही प्रेड टू गॉड फॉर हेल्प, उसने प्रार्थना की भगवान से सहायता के लिए।
गॉड इज एवरीवेयर एंड विद इन एवरी सोल। ईश्वर सभी जगह है और सभी आत्माओं में है। बिफोर द नेम्स ऑफ बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, prison, school, college, university, when they are used for their primary purpose। इन सब नामों से पहले भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना यदि इनका प्रयोग उसी लिए किया जाता है जिसके लिए ये बने हैं। जैसे आई गो टू स्कूल टू स्टडी। अब यहाँ पर स्कूल से पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है यदि स्कूल में पढ़ने के लिए मैं जाता हूं तो। यदि किसी और काम से जाता हूं तो लगाते हैं। माई फादर इज कमिंग टू द स्कूल टू सी द टीचर। अब यहां पर देखिए मेरे पिताजी अध्यापक से मिलने के लिए आ रहे हैं तो हमने स्कूल से पहले द लगा दिया। तो यहां पर प्राइमरी पर्पस था पढ़ने का इसलिए द नहीं लगाया, और यहां पर किसी और कार्य से जा रहे हैं तो द लगाया। इसी प्रकार से बाकी सबके साथ भी हमें देखना है कि यदि बेड का प्रयोग सोने के लिए हो रहा है तो नहीं लगाना, चर्च का पूजा या प्रार्थना के लिए हो रहा है तो नहीं लगाना, कोर्ट का सुनवाई के लिए हो रहा है तो भी आर्टिकल नहीं लगाना, हॉस्पिटल का इलाज के लिए हो रहा है तो भी आर्टिकल नहीं लगाना, प्रिजन का कैदियों को रखने के लिए हो रहा है तो भी आर्टिकल नहीं लगाना। इसी तरह से बाकी के भी आप जानते हैं कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। Now come to the determiners number 2. These are called demonstratives. This and that are used before singular countable nouns, while these and those are used before plural countable nouns. बहुत ही आसान है, 4 हैं केवल, this, that, these और those, और इनका प्रयोग this और that का जो है एक वचन से पहले होगा, गिनने लायक होना चाहिए लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, और दीज दोज का भी बहुवचन के साथ होगा, वो भी गिनने लायक होना चाहिए। दिस स्टूडेंट इज माई ब्रदर। ये विद्यार्थी मेरा भाई है। यहाँ देखिए स्टूडेंट के साथ आया है, इस बात का ध्यान रखना है। दीज बुक्स आर आवर्स। ये पुस्तकें हमारी हैं। ये बात देखिए यहाँ पर पुस्तक के साथ ही दीज आया है। दैट कैट इज माइन। ये बिल्ली, वह बिल्ली मेरी है। अब ये पुस्तकें हमारी हैं और वह बिल्ली मेरी है। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, डेमोन्स्ट्रेटिव तभी कहलाएगा जब इसके साथ में आपके नाउन लिखा रहे। अगर नाउन दूर चला गया, अगर आप इसको ऐसे कर दें दैट इज माई कैट, तो यहाँ पर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा, ना कि डिटर्मिनर्स रहेगा। This and these are used for the things and persons which are near the speaker. बहुत ही आसान है। this और these का प्रयोग हम करेंगे जो चीज़ें बोलने वाले के नज़दीक हैं, जो भी बोल रहा है इस बात को, यदि उसके पास में हैं तो this और these का यूज़ होगा, और यदि वे दूर हैं while that and those are used for distant nouns or things। यदि वे दूर हैं तो उनके साथ में दैट और दोज का यूज होगा। पॉजेसिव्स जिनमें हम स्वामित्व बताते हैं, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा, इस तरह से जब हम करते हैं तो वो पॉजेसिव्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर आर कॉल्ड पॉजेसिव एंड दीज आर यूज्ड टू इंडिकेट रिलेशन ऑफ थिंग्स और एक्शंस विद अदर थिंग्स और नाउन्स। तो ये संबंध बताते हैं। संबंध बताने वाले जो शब्द हैं इनका प्रयोग आप करेंगे, लेकिन नाउन साथ में होना आवश्यक है। ही इज माई ब्रदर, ये हो गया डिटर्मिनर। योर ब्रदर इज कमिंग, ब्रदर साथ में है माई के यहाँ पर, और यहाँ पर योर के साथ में। बहुत ही आसान है, ये भी आराम से आप समझ गए होंगे डिटर्मिनर्स में पॉजेसिव्स कौन कौन से हैं। नाउ लेट्स सी द क्वांटिफायर्स। ये मात्रा बताने वाले हैं, क्वांटिटी बताने वाले हैं। लिटिल, इट इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड इट मीन्स वेरी लेस और नेग्लिजिबल। ये ऐसी संज्ञाओं के साथ प्रयोग होते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ प्रयोग होते हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, गिने नहीं जा सकते।
और इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा या बिल्कुल नहीं, नाम मात्र के लिए, ना के बराबर। नेगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत ही व्यस्त हूं। आई हैव लिटिल टाइम फॉर फन, मेरे पास किसी भी प्रकार के खेल मौज मस्ती के लिए समय नहीं है, या बहुत कम समय है, इतना कि मैं कुछ भी नहीं उसमें कर सकता। ये नकारात्मक रूप में आता है। A little, it is also used before uncountable nouns and it means less amount. अब ये भी uncountable के साथ ही आया है। अब यहाँ पर very less से less amount हो गया, यानी कुछ है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस के अंदर हम ले लेते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा है। There is a little milk in the jug. जग में थोड़ा सा दूध है, जरा सा। The little, it is also used before uncountable nouns and it means all that very less. ये भी uncountable nouns के साथ प्रयोग होता है और इसका मतलब जो होता है कि जितना भी है लेकिन वो थोड़ा है, जो भी कुछ है बहुत थोड़ा है, सारे के सारा है। I ate the little food you gave me. आपने मुझे थोड़ा सा जो खाना दिया था वो मैंने खा लिया, यानी जो थोड़ा सा बहुत ही कम मात्रा में सारा का सारा जो दिया था वो खा लिया। Few, it is used before plural countable nouns and it means very less or negligible. ये भी लिटिल की तरह ही है, लेकिन अब यहाँ पर काउंटेबल नाउन हो गया है, वहाँ पर अनकाउंटेबल था, यहाँ पर काउंटेबल हो गया। He has few books, ऐसी चीज़ों के साथ आएगा जो गिनी जा सकती हैं। उसके पास कुछ पुस्तकें हैं, यानी इतनी पुस्तकें हैं जिन्हें हम ना के बराबर कह सकते हैं, यानी कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई पुस्तक नहीं है। A few, it is also used before plural countable nouns and it means something but less in number. ये थोड़ा पॉजिटिव में आ गया। A few का मतलब हो गया कि कुछ है लेकिन बहुत ही कम है। Only a few boys passed in English. केवल कुछ लड़के इंग्लिश में पास हुए हैं। The few, it is also used before plural countable nouns and it means all that very less. वही लिटिल वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा कि जो कुछ भी है तो थोड़ा, लेकिन गिनने लायक चीज़ें उनके साथ आ सकता है। I have already read the few books I had. मैंने वे सभी पुस्तकें पहले से ही पढ़ ली हैं जो मेरे पास थी। जितनी भी थी तो थोड़ी सी, लेकिन जितनी भी थी वो मैंने पढ़ ली हैं। Many, it is used before plural countable nouns and it means large in number. ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है, यानी जिनको गिना जा सकता है और बहुवचन में होते हैं, और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिनको गिनती में गिना जा सकता है। I have many friends, मेरे बहुत से दोस्त हैं। Much, it is used before uncountable nouns and it means large in amount. और ये भी संख्या के लिए आता है, मात्रा के लिए आता है, लेकिन ऐसी संज्ञाओं के लिए आएगा जिन्हें हम गिन नहीं सकते। I don't have much milk, मेरे पास ज़्यादा दूध नहीं है। Some, it is used before countable as well as uncountable nouns in affirmative sentences and to express offer or request. It means less in amount or number. तो यहाँ पर भी देखते हैं ये काउंटेबल से पहले भी आ सकता है और अनकाउंटेबल से पहले भी आ सकता है, लेकिन सकारात्मक वाक्य में ही आता है और ये कोई प्रार्थना या प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, इसका मतलब होता है बहुत ही कम संख्या में या कम मात्रा में। There is some milk in the pot. थोड़ा सा दूध है बर्तन के अंदर। Will you spare some time for me? क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा समय निकालेंगे? Any, it is also used before countable as well as uncountable nouns and it means some in number or amount. वही बात है जो सम के साथ थी वही एनी के साथ है, ये भी काउंटेबल या अनकाउंटेबल के साथ आ सकता है और
इसका मतलब भी होता है बहुत थोड़ा, संख्या या मात्रा। इट इज यूजुअली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहां विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि सामान्यतः इसका नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में ही प्रयोग होता है। बट इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस इट कैन बी यूज्ड विद सम नेगेटिव एडवर्बियल्स। अगर सकारात्मक वाक्यों में भी प्रयोग होगा तो उसके साथ कोई ना कोई नकारात्मक क्रिया विशेषण लगेगा, नेगेटिव एडवर्बियल्स यूज होगा। आइए उदाहरण में देखते हैं। ही डिडंट डू एनी वर्क। डिडंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया सेंटेंस, तो यहाँ पे हमने एनी लगा दिया। उसने कोई काम नहीं किया। आर देयर एनी पेन्स। क्या वहां पर कोई पेन है। ही हैज हार्डली एनी वर्क टू डू। उसके पास कोई काम है जो भी वो मुश्किल से करता है, यानी उसके पास कोई काम बहुत ही मुश्किल से। हार्डली का यहाँ पर यूज हुआ है, दिस इज नेगेटिव एडवर्बियल्स। इसका मतलब उसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए। वेरियस एंड सेवरल, दीज बोथ आर यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ये दोनों ही जो बहुवचन गिनने वाली संज्ञाएं होती हैं उनसे पहले प्रयोग किया जाता है। वेरियस इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स और पर्सन्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों और चीज़ों से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। सेवरल इज यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स और पर्सन्स ऑफ सम कैटेगरी। और यहाँ पर हम सेवरल का यूज करेंगे चीज़ों और व्यक्तियों के लिए जो किसी अलग प्रकार की कोई विशेष उनकी कैटेगरी है। जैसे वेरियस बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पड़ी हुई हैं टेबल के ऊपर, तो यहाँ पर हमने लिखा है वेरियस बुक्स आर वर लाइंग ऑन द टेबल। बहुत से प्रकार की पुस्तकें टेबल पर पड़ी थीं। ही सोल्ड सेवरल बुक्स। अब यहाँ पर बहुत सारी किताबें उसने बेची हैं। इनफ, इट इज used before both countable as well as uncountable nouns and it means adequate in number or amount। इसका मतलब होता है पर्याप्त। तो पर्याप्त मात्रा के अंदर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, तो उसके लिए हम इनफ का यूज करते हैं। आई हैव इनफ मनी। मेरे पास पर्याप्त पैसा है। बोथ, इट इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स टू इंडिकेट देयर बीइंग टू इन नंबर। और ये काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, ये उनकी संख्या बताता है कि ये दो हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स इफ दे आर ऑफ टू टाइप्स। अनकाउंटेबल से पहले भी इनका प्रयोग किया जा सकता है यदि वो दो प्रकार के हैं तो। बोथ ऑफ देम वर वाइज। दोनों ही बुद्धिमान थे। आई विल ड्रिंक बोथ मिल्क एंड टी। मैं दोनों ही पीऊंगा, चाय और दूध। नाउ कम टू द नंबर्स। संख्याओं पर आइए। डिटर्मिनर्स सिग्निफाइंग नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। डिटर्मिनर्स जो कि नंबर्स को बताते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेट नंबर, दीज इंडिकेट डेफिनेट नंबर सच एज 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड। इंडेफिनेट नंबर, दीज इंडिकेट इंडेफिनेट नंबर, दीज आर सम, मैनी, मैनी a few, all, lots of, a great deal of, a good deal of, plenty of, a large number of, several, etc. तो ये सभी संख्याएं बताने वाले शब्द हैं। मैनी का प्रयोग देखते हैं। इट मीन्स सेवरल बट सिंगुलर नाउन इज यूज्ड विद इट। इसका मतलब होता तो है कई, लेकिन इसके साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन का, एक वचन संज्ञा का। जैसे Many a man has lost everything due to their greed। बहुत से मनुष्यों ने अपना सब कुछ खो दिया, गंवा दिया उनकी लालच के कारण। अब यहाँ पर अगर प्लूरल में आता मैनी के साथ तो MEN होना चाहिए था, लेकिन मैनी ए के साथ में MAN ही यूज किया है। All, it means including everyone or the entire amount there is। इसका मतलब होता है सब कुछ। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं All of us were tired। हम सभी थके हुए थे। इसी प्रकार से देखिए a lot of, a great deal of, a good deal of, a plenty,
plenty of, a large number of, ये सभी all these are used before singular, uncountable and plural countable nouns and these mean large in number or amount. इन सभी का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में या संख्या में. I have a lot of friends. मेरे बहुत सारे मित्र हैं. People have a good deal of faith in democracy. लोगों का बहुत विश्वास है लोकतंत्र में. Distributive, each, every, either and neither. Either and neither, you can also say this, are used to indicate one person or thing among many persons or things. ये आपको बहुत सारे लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति या चीज के बारे में बताते हैं. ईच का प्रयोग देखिए. इट इज यूज्ड फॉर अ डेफिनेट नंबर. एक निश्चित संख्या के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. इट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स इज लिमिटेड और लेस. इसका प्रयोग करेंगे जब लोगों की या चीजों की संख्या सीमित है या कम है. एवरी का यूज करेंगे. इट इज यूज्ड फॉर एन इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स. यानी कि यदि आपको संख्या चीज़ों की और व्यक्तियों की नहीं पता है तो आप एवरी का यूज करते हैं. जैसे ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स. अब यहाँ पर हमें प्रश्नों की संख्या पता है. प्रत्येक प्रश्न समान अंक का है. एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट. हमें अब शब्दों का पता नहीं है कितने हैं, तो हर एक प्रत्येक शब्द इस पत्र का बिल्कुल सही है. ईदर रूम इज गुड. ईदर कोई सा भी कमरा. बहुत सारे कमरे हैं, उनमें से कोई सा भी कमरा. नीदर बॉय वॉज प्रेजेंट. कोई सा भी लड़का नहीं. है नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया. इनमें से कोई सा भी कमरा अच्छा है या इनमें से कोई सा भी लड़का प्रेजेंट नहीं था. बहुत सारे लड़के हैं, कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है. ओनली. इट इज यूज टू इंडिकेट जस्ट द वन एंड नन और नथिंग एल्स. ये केवल और केवल एक को बताने के लिए प्रदर्शित किया जाता है. मात्र एक के लिए, केवल वही और कोई नहीं. जैसे संगीता इज द ओनली गर्ल फिट टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. संगीता ही मात्र केवल वो लड़की है जो इस जिम्मेदारी को सही से उठा सकती है. द बैंक इज द ओनली प्लेस वेयर अवर मनी इज सेफ. बैंक ही एकमात्र वह स्थान है जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित है. रहीम इज द ओनली कुक हु कैन कुक सच डिलिशियस फूड. रहीम ही एकमात्र वो रसोइया है या खाना पकाने वाला है जो इतना स्वादिष्ट खाना पका सकता है. So these are the determiners. Read them, learn them, and now the exercises are given here. You must solve these exercises, and the answers are given at the end of this chapter. After solving these exercises, check your answers, match your answers with the answers given at the end, and find out the mistakes. उन अपनी गलतियों का पता लगाइए, क्या क्या आपने गलतियां की हैं और वो गलतियां क्यों हुई हैं. अगर समझ में नहीं आया तो इस अध्याय को, इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और ये सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये आंसर्स दे रखे हैं. पहले इन आंसर्स को नहीं देखना है, पहले आपको एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर इन आंसर्स को आप चेक करेंगे. अगर कोई गलती होती है उस गलती को सुधारेंगे. सुधारने के लिए कम से कम 5 बार 10 बार उसे लिखेंगे, याद करेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनर्स. सो फॉर लर्निंग पर्पस रीड दिस लेसन अगेन and do the exercises.